अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं जवेद यारी। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको सबसे पहले बताएं कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कल होने वाला पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा देखने के लिए श्रीलंका के शहर कोलंबो पहुंच चुके हैं। श्रीलंका के नायब वजीर बराए पोर्ट्स और एविएशन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी और श्रीलंकन वजीर के दरमियान मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि श्रीलंका हमारा मेजबान है, हम अपनी मेजबान की इज्जत और एहतराम को अहमियत देते हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कल होने वाला पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज मैच देखने के लिए श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो पहुंच चुके हैं। हमारे नुमाइंदे एजाज शेख साथ मौजूद हैं, उनसे इस दौरे की तफसीलात जान लेते हैं। एजाज, बताइएगा, कल का हाई वोल्टेज टाकरा है, चेयरमैन पीसीबी भी कोलंबो पहुंच चुके हैं, उनकी क्या क्या मसरूफियात होंगी? जी बिल्कुल, पाकिस्तानियों की तरह पूरी दुनिया की जो नजरें हैं, कल जो टाकरा होने जा रहा है कोलंबो प्रेमदासा स्टेडियम में, उस मैच में पाक भारत मैच पर नजरें हैं। बाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर श्रीलंका के नायब वज़ीर बराए पोर्ट्स एविएशन वन कोरबेदर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मैं आपको ये बताता चलूँ, इस मौका पर उनके हमरा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PSL सलमान नसी, डायरेक्टर मीडिया पीसीबी आमिर मीर भी शामिल थे। साथ ही श्रीलंका में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मेजर जनरल रिटायर्ड फहीम उल अजीज ने उनका इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी और श्रीलंका के वजीर के दरमियान एक मुलाकात भी हुई है, जबकि कोलंबो आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम किया है, श्रीलंकन वजीर का कहना है। और इसके अलावा श्रीलंका वजीर का यह भी कहना है कि आपकी श्रीलंका आमद हमारे लिए बाइस मुसरत है। पाकिस्तान श्रीलंका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात को अहमियत देता है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका एजाज शेख। खेलों के हवाले से कुछ मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन अभी कराची का रुख कर लेते हैं, जहां का रेड जोन मैदान जंग में तब्दील हो गया। जमात इस्लामी के कारकुनान ने बड़ी तादाद में सिंध असम्बली जाने की कोशिश की, तहम पुलिस ने उन्हें रोका तो फरीकैन में तसादुम हो गया। मुजाहिरीन में जमात इस्लामी के डंडा बरदार कारकुनान भी मौजूद थे, तहम मुजाहिरीन ने पथराव भी किया, जिससे 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने जवाब में लाठी चार्ज किया, आंसू गैस की शेलिंग की। जमात इस्लामी के 10 से ज्यादा कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने साउंड सिस्टम वाले ट्रक को कब्जे में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। जमात इस्लामी के कारकुनान और पुलिस में तसादुम के बायस अतराफ के इलाकों सदर, बंस रोड और जना मार्केट में शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मलिक आफ्ताब। मलिक आफ्ताब, बताइएगा, सूरत हाल क्या रही? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध असम्बली के उस गेट पे कि जहाँ पर जो है अक्सर अरकान जो असम्बली की आमद होती है, और मेरे राइट हैंड पे आप देख सकते हैं कि ये मेन गेट है, और यहाँ पर जो है रुकावटें खड़ी करके जो है वो रोड बंद कर दिया गया था। आपसे कुछ देर पेशतर यहाँ पर जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं, वो जो दूसरा हिस्सा है इस रोड का, वहाँ से बड़ी तादाद में वहाँ पर जमा हुए थे, लेकिन वहाँ पर जो है वो शेलिंग की गई, और शेलिंग के बाद जो है काफ़ी देर जो है पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जो है वो आंख मचोली का सिलसिला चलता रहा। इस वक्त जो सूरत हाल है आपके सामने है कि पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है, और मज़ीद जो है नफरी जो वो तलब कर ली गई है, जो किसी भी मुमकिन खतरे निपटने के तैयार है। जमात इस्लामी के कुछ कारकुन हैं, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है, शेलिंग बदतरीन की गई है, और मज़ीद जो है आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है सिक्योरिटी जो मसला जो है इजाफा किया जा रहा है। जो आज का जो धरना था, इसी मकाम पर जो है वो धरना दिया जाना था, जिसमें जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना था कि उनका जो है धरना जो है वो 1 या 2 दिन का नहीं था, जो है वो काफ़ी जो है वो तवील धरना था, जो कई हफ्ते भी लग सकते थे और शायद 1 महीना भी लग सकता था, क्योंकि माजी में भी इसी जगह पर जमात इस्लामी ने कई बार अपने धरने दिए हैं। और इसी हवाले से जो है यहाँ पर जो रेड जोन है और 144 भी लगाया गया है। इंतजामी की जानब से कहा गया कि किसी सूरत में जो है धरने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि अगर धरना यहाँ पर एक बार लग गया तो फिर दोबारा जो है उनको मुंसलिक करना मसला होगा। यही जो है टेरिटरी अपनाई की सिक्योरिटी इदारों ने, और यहाँ पर जो है इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी इदारे मौजूद हैं, पुलिस के एहलकार मौजूद हैं, और उनकी कोशिश है कि यहाँ पर धरना ना हो। जो दूसरी जानिब जमात इस्लामी के रहनुमा हैं वो बज़िद हैं, वो कह रहे हैं कि किसी सूरत में हम जो है धरना देंगे। आप देखते हैं कि जमात इस्लामी और पुलिस के दरमियान जो है आंख मचोली चल रही है, इसमें जो है वो पल्ला जो है। बहुत शुक्रिया आपका मलिक आफ्ताब। पीपल्स पार्टी की फस्तायत पूरा मुल्क देख रहा है। पुरअमन शहरियों पर शेलिंग और उन्हें धरने से रोकना बौखलाहट का सबूत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का कहना है कि बाइख्तियार शहरी हुकूमत हक है, अहले कराची अपना हक लेकर रहेंगे।
अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और कहा कि जमात इस्लामी शहर के बुनियादी हक के लिए सड़क पर निकली थी। हम कराची को सड़कें, बिजली और पानी देने का मुतालबा करने निकले थे। कराची के लोग जानते हैं कि उन्हें जीने का हक दिया जाए। उनका कहना था कि मौजूदा हालात में कराची के हक के लिए मैदान अमल में है, लेकिन पीपल्स पार्टी शहर को हक देने के लिए तैयार नहीं। कराची के शहरी अपना हक मांगते हैं। उन्होंने वाजे किया कि ऑपोजिशन के पास एहतजाज का हक होता है। अब आपको बताएं कि जमात इस्लामी को बता दिया था कि रेड जोन में दाखिले की इजाजत नहीं। जमात इस्लामी के मुश्तइल कारकुनान ने रेड जोन में दाखिल होकर पथराव किया। शर्जील मेमन ने न्यूज़ 1 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध पुलिस और मकामी इंतजामिया जमात इस्लामी के साथ राबिते में थी। जमात इस्लामी को कहा गया था कि पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन रेड जोन में दाखिल ना हो। शर्जील मेमन का कहना था कि जमात इस्लामी के कारकुनान ने सिंध असम्बली में घुसने की भी कोशिश की। जो सबसे अफसोस की बात है, उन्होंने पुलिस पे पथराव शुरू किया। पथराव करना पुलिस पे किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। जो हमारा यूनिफॉर्म वाला हमारा सिपाही खड़ा है, वो इसलिए नहीं खड़ा है कि कोई भी आते जाते जो है वो बदमाशी करे और पुलिस पे इस तरह के से धावा बोल दे। तो उस पर जाहिर है पुलिस ने उनको रोकने के लिए वो शेलिंग की है, जो कि सिर्फ इसलिए की गई है कि जमात इस्लामी जो है वो वायलेशन कर रही थी। रेड जोन में जो हुकूमत की जानिब से मना किया गया उसमें भी घुसने की कोशिश कर रही थी और असेंबली में अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। और सबसे बड़ी बात यह कि एक जो है पुलिस पे जो है वो हमला किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। देखिए जी, अगर वो जमहूरी एहतियात करें तो एहतियात करने के लिए उनको जब मना किया गया था कि आप रेड जोन में दाखिल नहीं हो सकते, तो मुनीम जफर कौन होते हैं जिस तरह के कानून को अपने हाथ में लें। पहले एक बात उनको पता दी गई कि आपको जब भी करना है आपके पास ग्राउंड मौजूद है, ग्राउंडों में करें, आप सरकार से इजाजत लेके जगहों पर करें। कुछ दिन पहले भी जमात इस्लामी ने ये एक गलत हरकत की और मैं समझता हूँ कि नहायत अफसोसनाक अमल है। मेन शहरा फैसल कितने लोग जो है वो उनको एयरपोर्ट जाना होता है, लोगों की मेन आर्टरी है मेन शहरा फैसल पूरे पाकिस्तान की, लोगों की एम्बुलेंसेज, लोगों को फायर ब्रिगेड, बहुत सारे मसाइल होते हैं। मेन शहरा फैसल बगैर जाकर जलसा कर दिया। जमात इस्लामी कानून से बालातर तो नहीं कि जो भी चाहे और जब भी चाहे अपनी मर्जी चलाएगी। देखिए हुकूमत उनसे रवाबित, हमारे इंतजाम में रवाबित में है, लेकिन ये इजाजत नहीं दी जाती किसी को भी, चाहे वो मेरी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कि जी आके तो आप जो है वो अमला को आग लगाएं और पथराव करें पुलिस पे। ये इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। किसी को तमाशा करने की इजाजत नहीं देंगे। जमात इस्लामी के साथ आज शाम 4 बजे मुज़ाकरात करना थे, मगर हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ गई। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना था कि अगर कोई कानून हाथ में, मुज़ाकरात के दौरान पुलिस पर पथराव किया गया। जमात इस्लामी को बता दिया था कि सिंध असम्बली आने की इजाजत नहीं। उनका कहना था कि लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। अब आपको बताएं कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा कल होगा। दोनों टीमें शाम 6:30 बजे आमने सामने होंगी। वर्ल्ड कप के बड़े टाकरे के लिए कौमी टीम की तैयारियां हैं। कोलंबो में हल्की बारिश की वजह से कौमी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन मुतासर हुआ। कौमी स्क्वाड प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस में मसरूफ कौमी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम चले गए। बताते चले आपको कि 2 बजे शुरू होने वाला कौमी स्क्वाड का प्रैक्टिस सेशन 5 बजे तक जारी रहना था। खिलाड़ी कोचेस की ज़ेरे निगरानी फील्डिंग और कैचेस की प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस सेशन से पहले खिलाड़ियों ने वार्म अप सेशन में भी हिस्सा लिया। कौमी T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ बड़े मैच से पहले स्पिनर उस्मान तारिक को ट्रम्प कार्ड करार देते हुए कहा कि हमें अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सलमान अली आगा का कहना था कि हमारे लिए सब खिलाड़ी एक जैसे हैं। उस्मान तारिक को आप सब ने बनाया, वो हमारे लिए ट्रम्प कार्ड है। कल भी एक बड़े लेवल का मैच होगा, हम तैयार हैं, हमें अच्छी क्रिकेट खेलना है। इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा, लेकिन हमने तारीख से सीखा है और कोशिश होगी कि कल अच्छा खेलें। इंडिया की पूरी प्लेइंग 11 के लिए प्लान किया हुआ है। कंडीशंस को देखकर ही अपनी प्लेइंग 11 बनाएंगे। उम्मीद है बाबर आजम कल भी रन करेंगे। भारत के जारे मिजाज बैटर अभिषेक शर्मा से मुतालिक सवाल पर पाकिस्तान के कप्तान ने कहा कि उम्मीद है कि अभिषेक की रिकवरी अच्छी रही होगी और वो अपनी टीम को दस्तयाब होंगे।
आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरे से पहले कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने कहा कि पाक भारत मैच की तैयारी शेड्यूल के मुताबिक कर रहे हैं। भारतीय कप्तान ने कहा कि उस्मान तारिक मुख्तलिफ क्रिकेटर हैं लेकिन हथियार नहीं डाल सकते। पाकिस्तान के स्पिनर्स अच्छा खेल रहे हैं, हमने प्लान किया हुआ है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के सवाल पर उनका कहना था कि हैंडशेक के लिए 24 घंटे इंतजार कर लें। अच्छी क्रिकेट खेलने आए हैं, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। भारतीय कप्तान का कहना था कि हैंडशेक का इंतजार करो, अभी खाना खाएं और सो जाएं, कल देखें क्या होता है। और भारत के खिलाफ बड़े मैच से पहले स्टार बैटर बाबर आजम का वीडियो बयान। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच हमेशा ही बहुत ज्यादा शिद्दत वाला होता है। न सिर्फ दोनों ममालिक के लोग बल्कि पूरी दुनिया की नजरें उस मैच पर होती हैं, जिसकी वजह से मैच एक मुख्तलिफ लेवल पर चला जाता है और खिलाड़ियों से तवक्कुआत भी बढ़ जाती हैं। बाबर आजम ने कहा कि मैं ऐसे बहुत से मैचेस का हिस्सा रहा हूं और मैंने ये सीखा है कि इस मैच के लिए जितना खुद को ठंडा रखेंगे, आरामदेह रखेंगे और बाहर की आवाजों पर तवज्जो देने के बजाय मैच पर फोकस करेंगे तो उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। वफाकी हुकूमत का बानी पीटीआई को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना था कि बानी पीटीआई की सेहत के पेश नज़र उनको अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का भी फैसला किया गया है। बानी पीटीआई को बेटों से बात करने की सहूलत फराहम की गई है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 अहमद नवाज से। अहमद नवाज, बताइएगा क्या दीगर तफसीलात हैं इस फैसले के हवाले से? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत का साबिक वजीर आजम बानी पीटीआई चेयरमैन को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का बयान सामने आया है कि बानी पीटीआई को अपने बेटों से बात करने की सहूलत भी फराहम की गई है। बानी पीटीआई की सेहत के पेश नज़र उनको अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का फैसला भी किया है। हुकूमत इंसानी हमदर्दी और कानूनी तकाज़ुन को मुकद्दम रखती है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, हर कैदी को कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेहत जैसे हसास मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहे बेबुनियाद प्रोपेगेंडा या सियासी पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज करना चाहिए। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। इस मामले को सियासत की नजर करने की बजाय कौमी संजीदगी और बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका अहमद नवाज। और एक बार फिर से क्रिकेट यानी कि पाक भारत टाकरे के हवाले से बात कर लेते हैं। इस हवाले से शायकीन का जोश भी बहुत उरूज पर है। लाहौर के शहरियों ने बाबर आजम और उस्मान तारिक से उम्मीदें बांधी हैं। शायकीन क्रिकेट का कहना था कि जंग के मैदान की तरह क्रिकेट के मैदान में भी भारत को शिकस्त देंगे। शायकीन क्रिकेट का मजीद क्या क्या कहना था, उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया हार जाएगा, बाकी देखते हैं अब कल क्या होता है। उम्मीद है काफ़ी ने पाकिस्तान जाके पाकिस्तान इस बारी वर्ल्ड कप में जाएगा। बाकी देखो कि बाबर आजम ही चंगा खेल रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना, बाबर आजम साढ़े फहीम यासर साहब जिन्हें भी यानी कि अच्छे खिलाड़ी ने इंशाल्लाह मोहब्बत और मेहनत नाल खेलेंगे और इंशाल्लाह साड़ी हार नहीं, इंशाल्लाह जीत होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह हमारे कैप्टन सलमान अली आगा वो भी बहुत अच्छा खेलेंगे। जो हमारे भाई हैं, सारे खिलाड़ी हैं ना, वो सब अच्छा खेलेंगे। इंशाल्लाह कल पाकिस्तान की ही जीत होगी। पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा और मुंह की चपेट खानी पड़ेगी इंडिया को और पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह हर मैदान में पाकिस्तान तो वैसे भी जीत ही रहा है। इंशाल्लाह इस खेल के मैदान में ही पाकिस्तान ही जीतेगा। इंशाल्लाह इंडिया का गुरूर जरूर तोड़ेंगे इंशाल्लाह। और बड़ी खुशी हुई है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। यही एक मैच होता है, जितने भी टूर्नामेंट होते हैं पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने को होता है। लेकिन इंडिया का बिहेवियर लास्ट टाइम खराब रहा, वो सियासत और इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व करते रहे। लेकिन इंशाल्लाह हम मैच खेलेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। राना फहीम और जो हमारे खिलाड़ी हैं, जिस तरह ये पहले पाकिस्तान को मैच जिताते हैं, इंशाल्लाह हम ये मैच भी जीतेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरे से पहले कोलंबो के स्टेडियम में 4 फुट लंबा सांप निकल आया। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का ग्रुप ए का अहम मैच कल कोलंबो में शेड्यूल्ड है और दोनों टीमों की जानिब से भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। कोलंबो के प्रेमादासा स्टेडियम में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच से पहले स्टेडियम में 4 फुट लंबा सांप निकल आया। जुमे को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस सेशन से पहले सांप स्टेडियम में नजर आया, ताहम ग्राउंड स्टाफ ने फौरन उसे पकड़ा और वाइल्ड लाइफ हुक्काम के हवाले कर दिया।
और दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा, बारिश की वजह से मुतासर होने का खदशा। इतवार की शाम बारिश का कवी इम्कान जाहिर किया गया है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का ग्रुप ए का अहम मैच कल कोलंबो में शेड्यूल्ड है। श्रीलंकन महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार की शाम बारिश का कवी इम्कान है। दोपहर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जिसके इम्कान जो है वो 50 से 70% बताए जा रहे हैं। कोलंबो में शाम 8 बजे के बाद मौसम में मामूली बेहतरी की निशानदही की गई है, ताहम रात भर वक्फे से बारिश के इम्कानात बरकरार हैं। मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 38 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया। हर मुस्तहिक खानदान को 13,000 रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम का पैकेज के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि 38 अरब रुपए 1 करोड़ 21 लाख मुस्तहिक खानदानों में तकसीम किए जाएंगे। मुस्तहिक अफराद को रकूम की मुंतकली का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। रकूम बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए तकसीम की जा रही हैं। वजीर आजम का कहना था कि पहले रमजानुल मुबारक में यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रिलीफ दिया जाता था। हमने गुज़िश्ता बरस इस फरसूदा निज़ाम का खात्मा किया, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स पर नाकिस अशिया फरोख्त की जाती हैं। पंजाब में रमजान निगहबान पैकेज की अदायगी के लिए ATM कार्ड की फराहमी शुरू कर दी गई है। 40 लाख घरानों को 40 अरब रुपए माली इमदाद दी जाएगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में मरियम नवाज का कहना था कि रमजान की बरकतें हर घर की दहलीज तक पहुंचाना मेरी अव्वलीन तरजीह है। वजीर आला पंजाब ने कहा कि 40 अरब रुपए के निगहबान रमजान पैकेज के जरिए 40 लाख मुस्तहिक खानदानों की किफालत का बेड़ा उठाया है। राशन कार्ड की माली इमदाद 1000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी है। पंजाब की हर तहसील में निगहबान दस्तरखान के जरिए रोजाना लाखों अफराद की अफ्तार का एहतमाम और सहूलत बाजारों में अशिया जरूरिया की रियायती कीमतों पर फराहमी यकीनी बनाई गई है। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि बायोमेट्रिक तस्दीक और जदीद बैंकिंग निज़ाम इस अहद की अलामत है। हकदार को उसका पूरा हक बगैर किसी दुश्वारी के मैसर हो और रमजान की खुशियों में कोई भी पीछे ना रहे। माजी में पाकिस्तानी मईशत डिफॉल्ट के खतरे से दो चार थी। माशी नज़्म ज़ब्त के लिए सख्त मगर ज़रूरी फैसले किए गए। अब मुल्की मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का लाहौर में FPCCI की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि IMF के साथ मुआहदे के मुस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। इस वक्त मुस्तफा कमाल जलसे से खिताब कर रहे हैं। है आज की ये MQM है, बताना मैं ये चाहता हूं, तुम कितने टुकड़े करोगे? तुम केमाड़ी टाउन बनाओगे, तुम मलीर टाउन, तुम मलीर डिस्ट्रिक्ट बनाओगे, तुम केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट बनाओगे, तुम कोरंगी डिस्ट्रिक्ट बनाओगे। समझोगे कि MQM को वहां पर रंग नस्ल बुनियादों पर उसको काट कर उसको छोटा करके उसे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जमात बना दोगे? नहीं नहीं नहीं, जहां जहां पाकिस्तानी है कराची में, तुम कितने टुकड़े कर लो, हर टुकड़े पे MQM उस रंग नस्ल जुबान वाला MQM का झंडा लेकर खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। सिंध के हुक्मरानों, ये तकसीम की सियासत हमने दफन कर दी है। अब भाइयों को भाइयों से लड़ाकर आप अपनी हुक्मरानी नहीं कर सकते। ये लियाकताबाद की झलकियां हैं, ये इब्तिदा है, ये तो अभी प्रैक्टिस मैच है। ये आज बताना चाहता हूं मैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। बिजनेसमैन को सहूलतें देने के बजाय हिरासा किया जा रहा है। टैक्स का मौजूदा निज़ाम माशी नमो के लिए मौजूद नहीं। पाकिस्तान में टैक्स की शरह तमाम ममालिक से ज्यादा है। आपको आगाह करते चले इस अहम खबर के हवाले से। FPCCI के सदर आतिफ अकरम शेख फट पड़े। लाहौर में कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को मुखातिब करते हुए कहा कि हमें तवील उल मुद्दती पॉलिसी और माशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। और वजीर आजम शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वजीर आजम को इस्लामाबाद की मौजूदा मजमूई और सिक्योरिटी पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से और दीगर मामलात को नहायत एहसन अंदाज से हल करने की हिदायत कर दी।
वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि बानी पीटीआई के आंख के जारी इलाज के तसलसल में मजीद मुआयना और इलाज एक खुसूसी तिब्बी इदारे में माहिरीन अमराज चश्म करेंगे। उसकी तफसीली रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा कि बानी पीटीआई के आंख के जारी इलाज के तसलसल में मजीद मुआयना और इलाज एक खुसूसी तिब्बी इदारे में माहिरीन अमराज चश्म करेंगे। इसकी तफसीली रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। उनका कहना था कि इस मामले पर कयास आराइयों, बेबुनियाद खबरों और जाती मफाद के लिए इसे सियासी रंग देने की कोशिशों से गुरेज किया जाए। अलीमा खान की बानी पीटीआई की बेटों से टेलीफोन गुफ्तगू की तस्दीक। अलीमा खान ने ट्वीट में बताया कि बानी पीटीआई के बेटों से 20 मिनट बात करवाई गई है। बानी काफ़ी अरसे बाद बेटों की आवाज़ सुनकर खुश हुए। उनका कहना था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बानी के बेटों से बात कराने का हुक्म दिया था। अब हम चाहते हैं कि बानी के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में फौरी इलाज का इंतज़ार कर रहे हैं। अब आपको बताएं कि सूबाई वजीर आपाशी, मनसूबाबंदी और तरक्की सिंध जाम खान शोरो सूबाई वजीर बराए वर्क्स एंड सर्विसेज अली हसन जरदारी का हैदराबाद का दौरा। शहर में जारी अहम तरक्याती मनसूबों का तफसीली मुआयना किया। सूबाई वज़रा ने हैदराबाद में जारी तरक्याती कामों की तकमील बरवक्त और मयारी अंदाज में यकीनी बनाने की हिदायत की। जाम खान शोरो ने कहा कि लतीफ़ाबाद नंबर 4 में वाटर सप्लाई के मनसूबे पर भी काम जारी है। नए मंजूर शुदा मिस्ट्री शेख प्रोजेक्ट में और रिंग रोड पर तामीराती काम का आगाज किया जाएगा। अली हसन जरदारी ने कहा कि हैदराबाद शहर को तरक्की याफ्ता बनाना है। दौरे का आगाज ऑटोबान रोड के मंसूबे से किया गया। वफाक और सूबे में मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करना चाहता हूँ। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कराची के साथ जुड़ा है। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमने तो गुजार ली, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है। कराची के मुस्तकबिल के हल तक ये सिलसिला जारी रहेगा।